हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय मर्जित में स्वागत है। जो हम लोगों का चल रहा है टारगेट बैच 30 और आज इसका दूसरा दिन। ठीक है, कौन सा? देखिए कक्षा 12 की जो फिजिक्स है, चैप्टर हमारा क्या है, परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हमारा क्या है, चल रहा है। अभी क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके पिछले में क्या किया गया था, उसकी त्रिज्या निकाली गई थी, उसकी ऊर्जा निकाली गई थी। उन सभी को हमने पिछले वीडियो में कराया है और जिन्होंने नहीं देखा उस जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा, किससे? हाइड्रोजन परमाणु से या किसी भी परमाणु से, तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य। क्या टॉपिक हमारा? उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। ठीक, देखते कितना आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली कक्षा के लिए ऊर्जा कितनी होती है? देखिए ये हम जानते हैं क्या, एन कक्षा के लिए क्या होता है, जो ऊर्जा होती है उसके ई एन इक्वल टू माइनस कितना, ई एन इक्वल टू माइनस RH(Z)² और अपॉन का n का स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। जब किसी परमाणु से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है, -RHc(Z)² और अपॉन का n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितना लेंगे, Z बराबर 1 ले लेंगे। ये तो हाइड्रोजन परमाणु की बात है, लेकिन हाइड्रोजन ना होकर के कोई दूसरा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें किसके लिए बात चल रही है, हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन के ही लेकर के हम चलेंगे, लेकिन हम पूरे फार्मूले तो डेराइव करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जब किसी परमाणु से क्या होता है, हाइड्रोजन से जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ई एन इक्वल टू -RHc(Z)² अपॉन का n² होता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हो रहा है किससे, मान लेते हैं कि दूसरी कक्षा से, किससे, मान लेते हैं कोई एक कक्षा, देखिए ये रहा। ठीक है, क्लियर? और ये ऐसे कक्षाएं हैं। ठीक, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित हो रहा है, ये इन कक्षाओं से उत्सर्जित होकर किसमें पहुंच रहा है, दूसरी, देखिए यहां से उत्सर्जित होकर इसमें, और यहां से देखिए, और दूसरे से उत्सर्जित होकर किसमें, इसमें आ रहा है, सॉरी इसमें नहीं, दूसरे से फिर इसमें आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, यदि इस तरह से उत्सर्जित हो रहा है तो अब यहां से यहां तक पहुंचने में भाई कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो वही जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी कितनी होगी, देखिए तो ई एन इक्वल टू कर दी कितना, -RHc(Z)² बटे का n²। मान लेते हैं वो दूसरी कक्षा से क्या उत्सर्जित हो रहा है, कितने से, दूसरी कक्षा से, तो En2 इक्वल टू -RHc कितना, RHc(Z)² और अपॉन का n2 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। ये तो मेन समीकरण था। ये किसके लिए, जब दूसरी कक्षा से, किसके लिए, दूसरी कक्षा की ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है, इसको बना लीजिए समीकरण 1, इसे कर लीजिए 2। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम कक्षा की उत्सर्जित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी En1 इक्वल -RHc(Z)² और अपॉन का n1 का स्क्वायर। क्लियर? ये देखिए आ गया। और जैसे इतना आया, अब हम किससे, बोहर की तृतीय परिकल्पना से, किससे, बोहर की तृतीय परिकल्पना से। बोहर की तृतीय परिकल्पना क्या कहती है, जो कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है
क्या होती है, जो कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है कितना, E2 माइनस का E1, E2 माइनस का E1 किसके, एचसी अपॉन लेमडा, यानी कि फोटान। ये देखिए क्या है, ये तरंग दैर्ध्य हो जाएगा कितना, एचसी क्या आपका फोटान है और ये लेमडा क्या इसका तरंग दैर्ध्य है, इनके क्या तो बराबर होता है। क्लियर है? तो अब ये निकालिए यहां से, तृतीय परिकल्पना। तो ये कितना हो जाएगा, इसे समीकरण एक के ये 2 हो गया, हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, किससे, समीकरण, इसको बनाते समीकरण 2 व 3 से। रखिए यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल E2 की वैल्यू ये रहा माइनस RHC इंटू जेड का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी इतना है, और इसके बाद देखिए ये माइनस है और इसका भी माइनस है, तो कितना माइनस RHC और ये जाएगा जेड का स्क्वायर बटे का N1 का स्क्वायर। दोनों में से कॉमन कितना है, RHC और जेड का स्क्वायर, और बटे का, सॉरी बटे नहीं कॉमन होगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/N2 कितना हो जाएगा, N2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/N1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, RHC और ये Z का स्क्वायर और ये 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका है, डेल्टा E। डेल्टा E जी के देखिए लिख लीजिए, चूंकि यहां पे देखिए लिखा है HC अपन का लेमडा, तो कितना होता है, फोटान ऊर्जा, फोटान ऊर्जा क्या होता है, HC अपान का लेमडा किसके बराबर होता है, डेल्टा E के मान के बराबर होता है। इस वैल्यू को यहाँ क्या करिए, रख दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा HC अपान का लेमडा, तो जाएगा RHC और Z का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सही है, HC से HC कैंसिल, कितना बचा, जो बच रहा है उसे लिख दीजिए, तो जाएगा आपका ऐसे 1/लैम्डा इक्वल R और जाएगा कितना, Z का स्क्वायर हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी भी परमाणु से उत्सर्जित होगा तो उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी, 1/लैम्डा इक्वल टू R Z का स्क्वायर और हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब ये तो बात है किसी भी परमाणु के लिए हो गया, किसके लिए, किसी भी परमाणु के लिए जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा उत्सर्जित होगा तो उसकी तरंगदैर्ध्य इतनी होगी। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की जब बात करेगा, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु की, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा, Z बराबर 1। ठीक, एक मिनट, तो कितना हो जाएगा, दैर्ध्य हो जाएगा तरंगदैर्ध्य, तो जाएगा Z बराबर कितना रखेंगे, 1 परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अतः कितना हो जाएगा, यहाँ रख लीजिए, रखने पर रखिए, तो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल, तो जाएगा आपका R और जाएगा आपका कितना, Z की जगह 1, तो जाएगा कितना 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सही जी, यही आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जिन्हें ना आया हो वो कमेंट करें, उनकी समस्या का समाधान जल्द ही उन्हें मिल जाएगा अगले वीडियो में। चलिए, अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक था, क्या था मेन टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे चर्चा करते हैं। देखिए एक बात समझिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता क्या है,
जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, उत्सर्जित हो और वो अलग अलग रूपों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। किसमें? जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से क्या रहा है, उत्सर्जित हो रहा है और वो अलग अलग रूपों में विभक्त हो जाती है, ये घटना क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम कहलाती है। और यदि यही चीज हम क्या करें, स्पष्ट रूप से अलग अलग भागों में देख सकते तो कहलाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब बात समझिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने, बामर ने, किसने, बामर से लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, इनने क्या किया था, देखिए मेन तो किसने था, बामर नहीं किया था, और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ जाए, बामर पड़ जाता, बामर सीरीज आ जाता है, बामर तरंगार्थ, और इसके लिए जो भी है पांचों वो बन जाते हैं। देखिए पहली बात आती है लाइमन की, लाइमन सीरीज क्या कहलाती है, बात समझिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने बताया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जब क्या हो, जब किसी परमाणु पर, ये हाइड्रोजन की बात हो रही, जब उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आ जाए, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाए, क्या हो जाए, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जाए, तो ये कहलाता क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन एक बात समझिए, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, पहले वाले में चला जाए, किसमें चला जाए, उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से जो इलेक्ट्रॉन होगा यदि क्या कर जाए, संक्रमण करके किसमें, पहली कक्षा में पहुंच जाए, हो गया, किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में पहुंच जाता है। यहां आप लिख लीजिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें, पहली वाली ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है तो ये कहलाता क्या है, लाइमन सीरीज। क्या कहलाता है, लाइमन श्रेणी। ठीक है, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, इसमें चला जाए। देखिए यहां से भी इसमें भेज सकते हैं और यहां से भी भेज सकते हैं, अभी क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज हो जाएगा। ठीक है, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आ जाए, दूसरके में आ जाए, किससे, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आ जाए तो ये कहलाता क्या है, कहलाता है बामर सीरीज। क्या कहलाएगा, बामर श्रेणी। देखिए वैसे तो कठिन था लेकिन समझ जाएंगे तब ये आसान हो जाता है। ठीक है, फिगर थोड़ा छोटा, फिगर को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा एक सेकंड मार्कर में इंक डाल लिया जाए। आप इंक डालेंगी, उन्होंने तो घर में जाने रिकॉर्डिंग में हुआ है, फिर बोल रहे आराम से दरवाजा कुल बोल रहे यार, बताइए समझ पागल तो हम कुल बोलते कुल आवत है, तुमको क्या लग रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि सर ये क्या लिख दिया गया, बामर श्रेणी हो गया। जब उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किसमें, दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाए, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में क्या कर जाए, वह प्रवेश कर जाए तो कहलाता क्या है, बामर सीरीज। ठीक है, ये रहा, ये है इसका क्या, n बराबर 1 और ये जाएगा आपका n बराबर 2 और ये जाएगा आपका n बराबर 3 और ये जाएगा आपका n बराबर 4 और ये जाएगा आपका कितना, n बराबर 5। ए मौसी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाजिया आवत वही में समझती नहीं, हम पढ़ावत ही तब वो। ठीक है, अब एक बात समझिए, हमने कहा क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। लाइमन श्रेणी किसे कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन किसी, ये देखिए ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा और ये पांचवी कक्षा। ठीक है, एक बात समझिए,
इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी कक्षा में क्या मौजूद है, तो उसकी कहलाती क्या, अस्थायी ऊर्जा कहलाती है। और जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के किससे उत्तेजित होकर के दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है तो उसकी कहलाती क्या, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है जी। तो कह रहा है क्या, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें, पहली ऊर्जा स्तर में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। उच्च ऊर्जा में कौन हो जाएगा, देखिए उसमें 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है। यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, पहले में चला जाए, तो यह कहलाएगा क्या, लाइमन श्रेणी कहलाएगा। ठीक है। और देखिए बामर कब होगा, जब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में प्रवेश करे। किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में प्रवेश कर जाए तो कहलाएगा क्या, बामर सीरीज। क्या कहलाएगा, लाइमन बामर। ठीक है। और ये यहां से करिए, क्या दिक्कत है, ठीक हो गया ना। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, लाइमन हो गया, बामर हो गया, और ये जाएगा क्या, आपका ब्रैकेट हो जाएगा। देखिए क्या जाएगा, ब्रैकेट श्रेणी। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, तीसरी सीरीज में प्रवेश कर जाए। किसमें, n बराबर 3 में। किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर से। उच्च ऊर्जा स्तर कहां हो सकता है, अनंत पर भी हो सकता है। ठीक है। देखिए कोई ये नहीं है कि नहीं यही 5 तक ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं, अनंत तक ले सकते हैं। इनफाइनाइट कर दे, नहीं 6 कर लेते हैं, लो भैया 6 कर दीजिए। देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हो गया। इस फिगर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया। ये क्या है हमारा, देखिए अब ये बन गया क्या आपका, लाइमन बामन ब्रैकेट बन गया। क्या है, लाइमन बामन ब्रैकेट। और अगला क्या है, ठीक है, लाइमन बामर पाश्चन होना चाहिए, पाश्चन होगा। ठीक, लाइमन बामन पाश्चन हो गया बच्चा। ठीक है, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, ये वाला मिस हो गया। क्या होगा यहाँ पे, पाश्चन। तीसरी सीरीज में कौन आएगा, यहाँ पे पाश्चन आएगा। ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में प्रवेश कर जाए तो कहलाएगा क्या, पाश्चन सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाश्चन श्रेणी कहलाएगा। ठीक है। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, चौथी कक्षा में प्रवेश कर जाए। किसमें, चौथी में, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे इनफाइनाइट भी दे दीजिए। ठीक है, n बराबर इनफाइनाइट। देखिए बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लाइमन बामर पाश्चन हो जाएगा क्या आपका, ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, पांचवी कक्षा में पहुंच जाए। किसमें चला जाए, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी कक्षा में प्रवेश कर जाए तो ये कहलाएगा क्या, n बराबर 5 है, और ये क्या है, n बराबर 4 है। तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका फुंड हो जाएगा। ठीक है। अब सबके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अलग अलग होगा। देखिए किस कक्षा से वो किस कक्षा में वो प्रवेश कर रहा है। ठीक है, जिस कक्षा से वो जिस कक्षा में प्रवेश करेगा वही उसके लिए क्या हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य का मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें जो हमने पिछला फार्मूला निकाला था उसे पर हम रख करके क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, और हमारे क्या हो जाएंगे उत्तर, जो भी होगा आ जाएगा कि लाइमन सीरीज के लिए तरंगदैर्ध्य कितना होगा। ठीक है। देखिए अधिकतम किससे जा रहा है, देखिए पहले में जाना है, किसमें जाना है, पहले में जाना है, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, n1 का मान हो जाएगा प्रथम कक्षा, और n2 का मान कितना हो जाएगा, n2 का मान इसको छोड़ करके द्वितीय क्वांटम संख्या यानी कि 2 3 4 5 में आ जाएगा। किसमें, लाइमन के लिए कितना, देखिए n1 का मान कितना हो जाएगा, n1 का मान यही है, और n2 का मान लाइमन के लिए कितना हो जाएगा, देखिए कितना किसके लिए, 2 में भी हो सकता, देखिए n2 का मान कितना हो जाएगा,
कितना 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और बामर के लिए कितना हो जाएगा, n1 का मान यहाँ पे 2, तो n2 का मान कितना हो जाएगा, n2 का मान 2 के बाद होगा, देखिए 2 में नहीं हो सकता, तो जाएगा 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जिस कक्षा के लिए बात करें। और यदि पार्शियल के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा, n2 बराबर n1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और n2 बराबर कितना, 3 को छोड़ करके, 3 को छोड़ कितना हो जाएगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और ब्रैकेट के लिए चलेंगे कितना हो जाएगा, अब 3 को छोड़कर यानी कि 4 होगा, n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5 हो जाएगा, 4 छूट जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसके लिए चलेंगे कितना हो जाएगा 4 छूट जाएगा, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और n2 बराबर 5 के बाद कितना आएगा 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक हमारा क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, चलिए एक वो अलग फिगर बनाते हैं किसमें जो परमाणु के रूप में रहता है। देखिए, जिन्हें ना समझ में आया वो पूछ सकते हैं कमेंट दे करके कि हमें कहाँ पे समस्या है। उम्मीद करते हैं एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, और ये क्या है ब्रैकेट, और ये जाएगा क्या आपका फुंड। ठीक है, ठीक। देखिए, देखिए कहने का मतलब, जब पहले बात तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर क्या होता है पड़ता है, किसपे, जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है और पड़ने के पश्चात वो क्या करता है चमकीली किरणें उत्पन्न करता है। क्या करता है चमकीली, या ऐसा कहते हैं चमकता हुआ प्रतीत होता, वही कहलाता क्या है तो स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम होते कितने भागों में बांटे गए स्पेक्ट्रम को 5 भागों, जिसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन श्रेणी कब कहलाती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में क्या करता है प्रवेश कर जाता है, तो उसे कहते हैं क्या लाइमन श्रेणी। क्लियर, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए निकालना चाहें तो तरंगदैर्घ्य का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, तो जाएगा 1/λ इक्वल टू, तो जाएगा r और ब्रैकेट में 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका मान n2 के रखेंगे तो इसमें इन्फिनाइट भी रखना पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सही, इस तरह से क्या करेंगे हल कर लेंगे, होगा। अब इसी तरह से बामर के लिए, जब उच्च ऊर्जा स्तर से किससे उच्च ऊर्जा स्तर से एकदम उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें दूसरी कक्षा में क्या कर जाए प्रवेश कर जाए, तो कहलाता क्या है लाइमन बामर सीरीज कहलाता है। क्या कहलाएगा बामर। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें तीसरी कक्षा में प्रवेश कर जाए तो कहलाएगा क्या ब्रैकेट का सॉरी पाश्चन कहलाएगा। ठीक है, और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी कक्षा में प्रवेश कर जाए तो कहलाएगा क्या ब्रैकेट कहलाएगा। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें 5वीं कक्षा में प्रवेश कर जाए तो कहलाएगा क्या फुंड कहलाएगा। ठीक है, इससे ये इंपॉर्टेंट था। अब इससे जो सवाल बन रहा है उसे देख लीजिए, सवाल कैसा है। एक बार इस स्पेक्ट्रम का ये भी रूप देख लीजिए भाई, हो सकता है किसी को समस्या हो जाए। चलिए, ये क्या है, ये मान लेते हैं नाभिक है। क्या है नाभिक, और ये इसकी क्या है कक्षा है। कौन सी कक्षा, पहली कक्षा, तो n बराबर 1। और ये इसकी क्या है, ये इसकी है दूसरी कक्षा, n बराबर 2। ये इसकी कौन सी कक्षा है, ये इसकी है तीसरी कक्षा, n बराबर 3। और इसकी कौन सी कक्षा है, n बराबर 4। इसी तरह से n बराबर 5। बात समझिएगा, हो गया। अब देखिए, यदि ये देखिए
ठीक, n बराबर 1 2 3 कर दिया गया, यानी कि ये पहली कक्षा, ये तो नाभिक है पूरा, और इसकी पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसको पहली कक्षा कर देते हैं। n बराबर 1, इसे कर लेते हैं कितना, इसे कर देते हैं 1, तो n बराबर 2, और इसे करते हैं n बराबर 3, कुछ फायदा होगा, n बराबर 4, और जगह n बराबर 5, और जगह आपका n बराबर 6 आया। यदि इलेक्ट्रॉन किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से, देखिए एकदम लास्ट वाली कक्षा, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, पहली कक्षा में गया। अब देखिए उच्च के, इसके लिए तो यह भी उच्च है, यह भी उच्च है, और यह भी उच्च है, और यह भी उच्च है, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका लाइमन श्रेणी। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, ठीक, लाइमन श्रेणी। और यदि किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाए, ये उच्च हो गया। अब इससे किससे, किसमें, दूसरी कक्षा में, अब ये क्या हो जाएगा, ये लाइमन था, अब ये हो जाएगा आपका क्या, बामर। हो गया लाइमन, और ये हो गया आपका बामर। और यदि फिर किस, अब तीसरे में प्रवेश कर जाए, किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो ये कहलाएगा क्या, लाइमन हो गया, ये हो गया आपका बामर, और ये जाएगा क्या आपका पाश्चन। सही, सही, दिक्कत हो गई, ठीक, यहां लिखते कैसे, पाश्चन, ठीक है, पाश्चन श्रेणी। और यदि अब किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें चला जाए, चौथी कक्षा में, किसमें, चौथी कक्षा में, तो ये हो जाएगा क्या आपका लाइमन बामर, लाइमन बामर पाश्चन, और ये जाएगा आपका क्या, ब्रैकेट, ठीक। और यदि किससे, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें प्रवेश कर जाए, पांचवी कक्षा में, किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी कक्षा में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो कहलाएगा क्या, फुंड कहलाएगा, फुंड श्रेणी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये तो बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर पूरा रंगीन, रंग बिरंगा दिख रहा है, ठीक है, कोई समस्या। चलिए अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक, क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल आधार, मतलब भूतल मतलब जो जिस पर वो स्पर्श, मतलब एकदम निचले आधार पॉइंट, कह रहा है कि अवस्था में ऊर्जा कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो n बराबर 3 ऊर्जा में इसकी n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी, किसमें, किसमें, तीसरी कक्षा में पूछ रहा है, किसमें। देखिए हम जानते हैं भूतल यानी आधार, हम जानते हैं कितना होता है, En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे का n का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यही है, जब उत्तेजित होगा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा में प्रवेश करेगा, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तब। ये तो n कक्षा के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसके लिए, n कक्षा के लिए। लेकिन वो क्या क्या रहा है, क्या क्या रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से, कह रहा है कि n बराबर 1 रख देते, पहली कक्षा यही, देखिए ये रहा, ये भूतल है, भूतल मतलब नीचे का, और ये उसकी ऊपरी कक्षाएं हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से प्रवेश कर रहा है, किसमें, पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में देखिए जा रहा तो कितना हो जाएगा, n बराबर 1 रखे तो हो जाएगा कितना, 13.6, कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, पहली कक्षा की ऊर्जा।
अब इसी तरह से जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ऊर्जा का भी मान क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, उसे भी हमें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा तो परीक्षाओं में किस पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो n बराबर 1 रखें कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा दूसरी कक्षा सर तीसरी कक्षा n बराबर 3 रखने पर रखिए तो कितना हो जाएगा, E3 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे का 3 का स्क्वायर और 3 त्रिक का 9 तो जाएगा 13.6 बटे 3 त्रिक का 9 और गुणे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब इसमें क्या करें, 9 से डिवाइड करिए, देखिए जो आता है वो हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। काटिए, काटने पे देखते कितना आता है, 9 से भाग दीजिए कितने में, 13 कितना, ठीक करिए, 9 एक कम 9 बचा कितना, 9 3 12 9 4 13 और ये आपका 46 बाकी कितना 9 9 5 45 आया, कितना एक बचा। अब दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 0, लेकिन दशमलव पहले लगा तो एक दशमलव और घिसक जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 9 एक कम 9 फिर बचा 1, यानी 1 दशमलव कुछ कुछ बढ़ते हुए चला जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 दशमलव कितना -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। किसका मान है, ये तीसरी कक्षा के लिए, किसके लिए, तीसरी कक्षा। यानी देखिए इस कक्षा की तो नहीं कहा, लेकिन हम लोग इसका भी चाहे तो निकाल सकते हैं। इसका निकालना कितना हो जाएगा दूसरी कक्षा के लिए, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। ये कौन सा होगा, लाइमन श्रेणी, और ये कौन सा बामर श्रेणी, और ये कौन सा पास्टन श्रेणी, और ये कौन सा ब्रैकेट, और ये कौन सा फुंड। तो सबके लिए ऊर्जा है। तो अब ये पूछ सकता है लाइमन श्रेणी के लिए ऊर्जा कितनी होगी, लाइमन के लिए जो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए। और दूसरे के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू -13.6 बटे का n का स्क्वायर, n का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर तो जाएगा -13.6 बटे का 2 दूना का 4, तो कितना हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, 4 तिया का 12, 13.6 4 तिया 12 आया कितना 1 और ये जाएगा आपका 6 और 4 चौका 16 16 16 कैंसिल, एक अंक पर दशमलव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा माइनस में, कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तीसरी कक्षा के लिए कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से चौथी कक्षा के लिए भी निकाल करके अब बताइएगा, चौथी और पांचवी आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछ रहा है, लाइमन श्रेणी में पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट, और दूसरी में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी में आप निकालिए, चौथी पांचवी निकाल करके हमें कमेंट कीजिएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल पूछे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चलिए एक सवाल और देखिए, एक लाइन का कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इस स्तर में क्या होगी। सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखिए, टोटल ऊर्जा कितनी होती है, E होती है, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा और किसके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान क्या होता है, दोनों का जो योग होता है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होता है। तो क्या रहा है देखिए, अब हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का मान कितना -13.6 आएगा, और उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है -13.6 आएगा। देखिए कितना -13.6 आएगा। ठीक है ना, सॉरी U का मान, सॉरी ये U का ही तो पूछ रहा है, U नहीं पता है, E का मान पता है हमें कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है जी, दोनों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो U बराबर कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर प्लस का
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों वैल्यू कैंसिल, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किसमें देखिए पूछा है स्थितिज ऊर्जा इस स्तर में क्या होगी, मूल स्तर में पूछ रहा, मूल स्तर में ऊर्जा इतनी है, मूल स्तर में ऊर्जा इतनी है, तो पूछ रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, किसमें, मूल ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, देखिए तरंगदैर्ध्य का भी मान आपसे पूछ सकता है अलग अलग के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, जो अभी हम लोग कह रहे थे उसे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए लाइमन श्रेणी में कितना आता है, लाइमन श्रेणी में तरंग दैर्ध्य, क्या पूछा है, तरंग दैर्ध्य। लाइमन श्रेणी में तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा, देखिए हमें पता है n1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो n2 बराबर हमें पता नहीं कितना हो जाएगा, n2 बराबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो n2 बराबर हम n रख देते हैं। ठीक है बच्चा, n टर्म मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य 1 अपॉन लैम्डा बराबर कितना, r होता है ब्रैकेट में 1 अपॉन किसका, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये होता है। तो हो जाएगा r, और ये जाएगा कितना, n1 का मान 1 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, n1 का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, और ये माइनस का 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और माइनस, ऐसे कर लीजिए 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। n का मान कितना, 2 रखना है, 2 भी हो सकता, यहाँ पर रख देते हैं। n2 का मान कितना होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट 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 n भी हो सकता है। ठीक है, लाइमन श्रेणी के लिए। और किसके लिए, बामर के लिए कितना होगा, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n1 बराबर 2 हो जाएगा, n2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 n हो जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ मान रख करके चेक करिए, रखिए बच्चा, कितना हो जाएगा, तो जाएगा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य तो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट, तो n रख सकते हैं, n का स्क्वायर। ठीक है, जो भी मान रखेंगे आप वो आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है अच्छा, रख करके बताइएगा कितना आ रहा है। सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य रख सकते हैं, इनफाइनाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य भी रख सकते हैं और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य भी, आप दोनों मानों को रख करके बताइएगा कितना आ रहा है। सबसे बड़ा में रखेंगे तो कितना n रखेंगे, सबसे छोटा में रखेंगे तो 3 रखेंगे। इसके लिए क्या रखेंगे, सबसे बड़ा में n रखेंगे, सबसे छोटा में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़े में कितना n रखेंगे, सबसे छोटे में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो बड़ी और छोटी दोनों तरंगदैर्ध्यों की गणना करके आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। ठीक है जी, चलिए कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताइएगा हमें, ठीक है ना। चलिए, और बामर हो गया, लाइमन बामर पाश्चन के लिए चलता है। किसके लिए, पाश्चन के लिए। तो जाएगा पाश्चन श्रेणी के लिए, पाश्चन श्रेणी n बराबर किस में आती है, n बराबर 1 2 3 में आती है। तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा 1 अपॉन n1 बराबर 3, तो n2 बराबर 3 के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट 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 n हो जाएगा। तो रखिए, तो तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, फिर ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, n की जगह इसी से। ठीक है, ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट श्रेणी कितना हो जाएगा, n बराबर n1 बराबर हो जाएगा 4 और n2 बराबर
5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्न यानी n मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो तरंग जाए तो 1/λ इक्वल कितना हो जाएगा r, और यहाँ कितना तो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, फुंड के लिए कितना इसी तरह से कर लीजिए, फुंड के लिए हो जाएगा, फुंड के लिए कितना हो जाएगा 1/λ इक्वल टू डायरेक्ट r हो जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बेहद आसान था। ठीक है, लेकिन जो इसके क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा टफ होते हैं। देखिए अनंत वाले में चाहिए, जब भी पूछे अनंत में एकदम nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होगा, तो nवीं कक्षा के लिए ई इनफाइनाइट का मान जो होता है कितना होता है, 0 होता है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए एक सवाल इसी पर हम कर देते हैं, इनफाइनाइट आ गया ना तो इस पे कर लेते हैं सवाल। देखिए सवाल लिख नहीं रहे तो कोई समस्या तो नहीं ना। ठीक, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है, देखिए पहले तो ठीक क्या करें, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, सुन लीजिए। ठीक है, जो लोग नोट नहीं कर रहे हो नोट कर ले भाई अपना। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी तत्व में, किसमें, किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु, किसमें, किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु, ठीक है, कि बाह्यतम ऊर्जा सॉरी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसमें, एकदम बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा क्या होती है हमें आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखिए किसी भी परमाणु से, किसमें, किसी भी परमाणु से किसी बाह्य कक्षा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किससे, बाह्यतम कक्षा के से एक इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें क्या होती आवश्यक होती वही कहलाती क्या, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है जी, और आयनन विभव किसे कहते हैं, वह उच्चतम विभव, ऐसे कैसे, वह उच्चतम विभव जिस पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन आयनित हो जाए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आयनित हो जाए, तो वही कहलाता है क्या, आयनन विभव कहलाता है। क्लियर, आयनन ऊर्जा किसे कहेंगे, वह किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किससे, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा क्या होती आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझिए बात को। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जानते क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का मान जो था En इक्वल टू, देखिए पहले तो कुल ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे का n का स्क्वायर। तो हाइड्रोजन परमाणु तो Z बराबर 1 रख देंगे तो जाएगा E इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, E का मान आ गया। लेकिन जब एकदम बाह्य कक्षा होगी, कितनी, कौन सी कक्षा, बाह्य कक्षा, तो बाह्य कक्षा कितना आ जाएगा, बाह्य कक्षा के लिए एकदम n बराबर इन्फिनाइट, तो n बराबर इन्फिनाइट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने बताया था अभी E इन्फिनाइट का मान कितना होता है, देखिए 0 होता है। तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगी, लिख लीजिएगा, आयनन ऊर्जा डेल्टा E बराबर होता है क्या आपका E2 माइनस का E1, ये होता है। तो देखिए E2 का मान क्या, इन्फिनाइट, तो जाएगा E इन्फिनाइट माइनस E1 का मान माइनस का 13.6 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मान रखिए, देखिए ये इन्फिनाइट का मान कितना है, nवीं कक्षा के लिए, nवीं कक्षा के लिए क्या होता है, इसका मान 0 हो जाता है, nवीं कक्षा के लिए इसका मान 0 हो जाता है। रखिए तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही सवाल पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का निवारण बहुत ही जल्दी करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है स्पीड हो,
लेकिन स्पीड नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है उसे देखिएगा, हो सकता है ऐसे सवाल आपको मिल जाए। कह रहा है एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, किसकी क्वेश्चन है भाई, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, क्या एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घात ऋण 10 से 10 की घात ऋण 12 10 की घात ऋण 12 जूल है, 10 की घात ऋण 12 जूल है। यह सोने के नाभिक, इसके जूल है, यह सोने के नाभिक, सोने के नाभिक से प्रतिरोध, देखिए सोने का नाभिक होगा तो Z बराबर कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, कितना Z बराबर 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन, से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन। देखिए इस पार्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेगा हम उन्हें कराने का प्रयास करेंगे, पूरा भरसक प्रयास होगा। अल्फा कण के नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, अल्फा कण के नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी। ठीक है जी, यही पूछा है सवाल में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, और एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमें जरूरत होगी उसे हम निकालेंगे। ठीक, देखिए देखें क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है Z बराबर कितना 79 और दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का भी मान दिया 9 × 10 के घाते 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, ये मान दिया है। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन पूछा कब है, 2019 से पूछा है। ठीक, चलिए देखिए एक बात समझिए, देखिए क्या लिखेंगे, माना एक अल्फा कण, क्या एक अल्फा कण, माना एक अल्फा कण की नाभिक से दूरी या त्रिज्या, नाभिक से दूरी r0 है, कितनी है, नाभिक से दूरी r0 या r अल्फा भी मान सकते हैं। तो उसकी गतिज ऊर्जा, किसकी, उसकी गतिज ऊर्जा किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है जी। तो u बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा ZE और इंटू अल्फा का मान क्या जाएगा, अल्फा का और बटे का R0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये जाएगा किस में, के में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ZE और अल्फा का मान 2 इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है। सही है जी, किसके मान के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है। तो करिए कितना हो जाएगा, तो हमें चाहिए क्या, R0 पूछ रहा है, निकटतम दूरी, तो R0 को बाहर करिए तो जाएगा R0 और ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ZE का स्क्वायर, और ये जाएगा कितना आपका, यहाँ 2 आगे हो जाएगा और ये नीचे के हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान क्या है हमें दिया गया है, सभी मानों को रख दीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है आ रहा है बच्चा, रखिए। तो इसका मान कितना है, 9 × 10 के घाते 9
9 और मात्रक क्या है दिया है, मात्रक भी रख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम का स्क्वायर और गुणे 2 जेड का जेड का मान कितना दिया 79 और ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी इसका हो जाएगा स्क्वायर और बटे, ठीक है। कितना हो जाएगा के का मान 10⁻12 जूल। देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट गया ना। अब देखिए क्या बचता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या जूल है, तो न्यूटन को भी तोड़िए जूल को भी तोड़िए, मात्रक भी मिल जाएंगे। अब इन्हें क्या करिए कैलकुलेट करिए, ये देखिए कितना है 9 दूना 18, 18 × 79 बचा, और देखिए ये कितना हो जाएगा 1.6, 16 256 और 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, ये रहा, और 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 10⁻38 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है नीचे और कुछ है क्या, 18 हो गया, 9 दूना 18, 79 भी हो गया, और ये 19 दूना 38 भी हो गया, 10⁻9 बचा बच्चा, 10⁻9 बचा है, और नीचे कितना है 10⁻12 बचा है, और ये मात्रक किसमें है, इसका मात्रक न्यूटन, न्यूटन क्या लिख सकते हैं किग्रा मीटर, और किग्रा मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, और ये कितना मीटर का स्क्वायर, और जूल है नीचे, तो जूल को क्या लिख सकते हैं किग्रा मीटर का स्क्वायर और प्रति सेकंड का स्क्वायर, किग्रा से किग्रा कैंसिल, मीटर से देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, यानी मीटर बचा है, तो कितना आ जाएगा आर नॉट इक्वल टू 18, देखिए ये कितना 10⁻12 है, तो जाए कितना 18 × 79 और गुणे इसको पूरा हटा दीजिए, कितना 256, कितना को 256 है ना, इसको रहने दीजिए 2.56 और गुणे 10⁻, कितना है 10⁻38 और गुणे 10⁻9 और 10⁻12 ऊपर गया तो +12, 10⁻12 मात्रक किस में आएगा मीटर में आने वाला है, ठीक है। इसे सॉल्व करीजिए, तो पहले घातों को चाहे पूरा हटा दीजिए, 18 × 79 × 256 और गुणे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 38 2 40, 10⁻40 और गुणे 12 9 कितना हो 12 9 21 हो जाएगा। अब घटाइए कितना हो जाएगा, तो जाएगा 18, इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर देंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, गुणा करने के बाद आता है 3 दशमलव, पूरा हल करने पे पूरा आएगा आपका, इसको हल सॉल्व कीजिएगा 3.6 × 10⁻, ऋण कितना हो जाएगा ऋण 14 मीटर, ऋण 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम उन्हें इस पार्ट से कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे, वीडियो लंबी होगी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है चलिए कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, किसकी हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी
हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, क्या है तरंगदैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम, ठीक, एंगस्ट्रॉम। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ठीक है जी, और 2016 में भी पूछा गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा है पहले देखिए, किसमें, बामर श्रेणी की बात कर रहा है। ठीक है, दिया है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कितना है 6560 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके बाद बामर श्रेणी के लिए, किसके लिए जानते हैं, बामर श्रेणी के लिए क्या होता है 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, n बराबर 3 4 5 डॉट 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 n तक। ठीक है जी, इसे समीकरण नंबर हम क्या बनाते हैं, 1 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण 1 बनाते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी इतना रख लेते हैं n टर्म तक। अब इसे नहीं 1 बनाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब n की जगह 3 रख लेते हैं, कितना 1/λ1, पहली रेखा तरंगदैर्घ्य दिया तो 1/λ1 तो जाएगा r, और कितना 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सही जी, चलिए थोड़ा सॉल्व करिए इसको। पैर दुखने लगा भाई, मोड़े मोड़े, बड़ी मेहनत हो जाती है बच्चे लोग, आप लोगों के लिए। कितना जाए r, ये 1/2 दुना का 2 दुना का 4 और माइनस 3 त्रिक का 9, तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा r और ये जाएगा 1/λ1 और ये जाएगा 9 चौक का 36 और ये जाएगा 9 1 कम 9 9 4 1 कम 4। ठीक है जी, कितना हो जाएगा r और 9 में से 4 गया 5 5 बटे का 36 और ये कितना 1/λ1। सही जी, 1/λ1 का मान है। ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है जी, किसके लिए, इसी प्रकार से n बराबर लिख लीजिए साइड में, n बराबर 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार किसके लिए, दूसरी के लिए, किसके लिए, इसी प्रकार चलिए करिए। कितना 1/λ2 इक्वल टू r, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/, दूसरे की किस लिए 3, अब इसमें रखे तो इसमें कितना रखेंगे, तो तीसरी लिखा है ना, तीन देखिए, ये हो गया पहली, ये पहली कक्षा और ये हो गया इसका दूसरी और ये हो गया इसका तीसरी। तो पहली कक्षा के लिए, अब इसका इसी प्रकार से तीसरी कक्षा के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे, तुम जानते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का
स्क्वायर, तो n बराबर कितना रखना है यहाँ पे 3 रखना है, सर 3 नहीं यहाँ पे 5 रखना है, 3 तो इसी में रख दिए। n बराबर कितना, बहुत लीपा पोती हो जाता है जी, 3 4 5, तो हमें 5 रखना है, रखिए तो हो जाएगा r, तो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 सॉरी 5 का स्क्वायर, तो जाएगा कितना r, तो 2 दूना का 4 और माइनस 1/50 25, तो जाएगा 25 चौका 100, हो जाएगा कितना आपका 25 और जाएगा माइनस का 4, तो 25 में से 4 गया कितना आ जाएगा 21, तो हो जाएगा 21 का कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका r, और ये कितना मान अपन लैम्डा 3 है। ठीक है जी, है ये समीकरण नंबर हमारा कितना है 2 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 वह है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है बच्चा, दिख रहा है। चलिए अब देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण किसे 2 से भाग देने पर भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको हटा दे, चलिए इतना में हो जाएगा हमारा, भाग दीजिए बच्चा, कितना हो जाएगा, तो 1/λ1 और भाग का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यानी λ3 हो जाएगा बटे का 1 बराबर, पहले ऊपर वाली वैल्यू कितने हो जाएगी, हो जाएगा 5r बटे का 36 और फिर बटे यानी गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा जी, 100 बटे का 21 r हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ चाहिए क्या, λ3 का मान चाहिए, किसका λ3 का मान कितना हो जाएगा 5 बटे का 36 और ऊपर कितना है, ये हो जाएगा आपका 100 और ये जाएगा गुणे का 21 और ये λ1 हो जाएगा, सही जी, तो जाएगा 500 और गुणे का 36 गुणे का 21 और गुणे λ1 का मान कितना है 6560 हो जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब इन्हें क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या करिए इन्हें बच्चा देखिए, इन्हें क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 4339 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है जी, इसे आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए काट सकते हैं किससे, ये 500 तो ये 36 से कट जाएगा, 2 से बार में कटेगा, 125 यानी 18 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और तो आ जाएगा, अब उम्मीद करते हैं समझने आ गया होगा। यदि जिसे कहीं पर भी दिक्कत हो, देखिए एक बार और समझा देते हैं। क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य यानी λ1 का मान दिया गया है, तो तीसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। तो हम बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य निकालते हैं। तो बामर श्रेणी के लिए देखिए इतना आ गया, तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य n बराबर 3 रखेंगे, तो रख देंगे कितना हो जाए, 3 रखने पर n बराबर कितना 3 रखने पर रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिए, देखिए इतना आ गया। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा के लिए कितना, देखिए n बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, 3 देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, दूसरी की बात करता तो यहाँ पे 4 रखना पड़ता, तो रख दिए, आ गया। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिए और हमारा इतना निकल करके आ गया। अब देखिए λ1 का मान हमें दिया था, हमने यहाँ से उठा करके रख दिया, और रखने के पश्चात हमारा क्या हुआ, सॉल्व करने का हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी मूल स्तर की ऊर्जा है, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। मूल स्तर मतलब जो नीचे का भूतल होता है, यानी पहली कक्षा के लिए। हर बार पूछेगा आपसे, अब हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हम बताएंगे बार बार कि नहीं ये यहां से आ रहा है या यहां से आ रहा है। ठीक है अच्छा, चलिए एक सवाल इसी तरह से एक और है जिसे आप करिएगा। क्या पूछा है, कहा कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य, किसकी, बामर श्रेणी
की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य कितना दिया है? 4860 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है उसे देखिए। पहली पॉइंट, रिडबर्ग नियतांक। दूसरी पॉइंट क्या ज्ञात करना है? बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, ये ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, इसे में हल करना है। क्या दिया? चलिए, किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए 1/λ इक्वल कितना होता है? R 1 लाइमन बामर यानी दूसरा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। सही जी। अब किसके लिए कह रहा है? बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य दिया। द्वितीय रेखा मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 3, 4, 5। द्वितीय रेखा ये रहा 4, तो n बराबर 4 रखिए। n बराबर कितना रखने पे? 4 रखने पर। देखिए प्रथम है या द्वितीय है? देखिए तो 1/λ का मान दिया है, तो 1/λ का मान 4800 रहने देते। अच्छा पहले रहने देते हैं, चलिए। तो 1/λ इक्वल तो हो जाएगा r का मान नहीं पता है, रहने दीजिए। तो 1/2 दूना 4 और 1/4 का स्क्वायर। सही जी। तो हो जाएगा r और ये जाएगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस 1/4 चौका 16। लसा कितना आएगा? r होगा, लसा में 16 ही आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? हो जाएगा 3r/16। ये कितना? 1/λ। ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए? r बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 16/3 और गुणे का लैम्डा। ठीक है जी। तो जाएगा 16/3 लैम्डा का मान 4860 और गया किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है जी। अब इसके क्या कर दीजिए, इसे हल कर लीजिए। ठीक है, क्या करिए इसे? ये लैम्डा नीचे रहेगा। ठीक है जी। लैम्डा नीचे रहेगा, कितना हो जाएगा? ये जाएगा लैम्डा का मान कितना? 4860 एंगस्ट्रॉम। तो जाएगा 16 बटे का कितना? 3 गुणे 4860 गुणे 10 के घाते ऋण 10। और ये किसमें जाएगा? मीटर, और ऊपर ये मीटर का इनवर्स ले लेते हैं ऊपर। ठीक है जी। मीटर को ऊपर खींच दिए तो कितना हो जाएगा? पहले मीटर रख दीजिए, ऊपर लीजिएगा। तो जाएगा 16 और नीचे 3 गुणे इसका गुणा कर लीजिए, चाहे तो या तो इसको 10 के घाते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये किसमें? मीटर का इनवर्स हो जाएगा। और इसमें 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करिए, 3 शून्य 0, 3 छक्का 18, 3 8 3 का 24, 24 1 25, 3 चौका 12 12 12 और 2 14 हो गया जी। और ये इसमें भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 1.097 गुणे 10 के घाते ऋण 7 हो जाएगा ना जी। 10 घाते ऋण 7 ही आएगा, सॉरी 10 घाते प्लस 7 होगा। कल शायद मिस्टेक हो गया था क्या? हाँ मिस्टेक हो गया था। 10 घाते प्लस 7 और ये क्या जाएगा? मीटर का इनवर्स हो जाएगा। ये किसका मान है? r का मान। ठीक है जी। अब अगला क्या हमसे पूछ रहा है? बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है।
प्रथम रेखा के लिए। ठीक है, जब द्वितीय हमें पता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। किसके लिए, वामन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए। रखिए, वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू r और ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्रथम ना यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ n बराबर कितना, 3 4 5, तो जाएगा 1/λ का मान, लैम्डा तो ये पूछ रहा है, तो 1/λ हो जाएगा आपका r का मान 1.097 और गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर का इनवर्स हो जाएगा। इसमें 2 दूना का 4 और ये -1/3 3 का 9, तो जाएगा कितना 1.097 गुणे 10 के घात ऋण 7 और जाएगा और ये तो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे का 36 हो जाएगा। और हो गया ना जी, और ये मीटर का इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा का मान करने के लिए उलट जाएगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 36 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे कितना हो जाएगा 5 गुणे 1.097 और गुणे 10 के घात ऋण कितना हो जाएगा, फिर ऊपर माइनस में जाएगा 10 के घाते ये ऋण 7 हो गया ना, ऋण 7। अभी कितना हो जाएगा 36 और हो जाएगा कितना बटे का 5 सत्ते 35 5 45 5 सत्ते 35 5 45 45 3 48 और हो जाएगा आपका 4 5 1 कम 5 और हो जाएगा 3 अंक का दशमलव। ठीक है, ऊपर गया कितना 10 के घाते 7 हो जाएगा, ऋण 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 7 है तो किस हो जाएगा 10 के घाते ऋण 7, नीचे ऋण है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होने, सर उल्टा नहीं हो गया, ऐसे कुछ मात्रक मिस हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, एक बार मिस्टेक कर रहा है, यहाँ से मिस्टेक कर दी। अच्छा, इसे इधर करना है और इसे इधर करना है, तो नीचे होगा तो ऊपर जाकर के फिर यहाँ इनवर्स में भी ना, तो इसको हम बदल देंगे। तो हल कर लीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा पूरा हल करने पे। ठीक, करिए कितना हो जाएगा लैम्डा तो जाएगा कितना 36 गुणे 10 के घाते ऋण 7 और नीचे कितना हो जाएगा 1.097 और गुणे का 5, यही है। ठीक है, या इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से हटाइए, देखिए मिस कर रहा है बार बार ना, तो 1.097 गुणे 10 के घाते 7। ठीक है, ये यहाँ घात है तो घात वाला बदल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो गया और ये गुणे का यहाँ पे 5 और ये मीटर का अभी मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर इनवर्स था ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी कितना, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 6563 6563 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का मान है। ठीक है जी, हल कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक जो चैनल पर नया है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो अगली वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़, अब हम आपके देखिए दिन प्रतिदिन हम लोग एक नए सीरीज पे आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों का क्या था, पहला वीडियो, और आज क्या है, दूसरा वीडियो, और फिर इसी तरह से कंटिन्यू जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको लगभग क्लासेस दी जाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।